हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस चैप्टर से हम लोग प्रश्न करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पदार्थ की प्रकृति, यानी पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मेटल, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका नेचर के बारे में जानने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हर साल आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, तत्वों में भौतिक एवं रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। जो तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है। द्रव्यनांक पर, क्वथनांक पर, संयोजकता पर या परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर, किस पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो परमाणु के आवर्त फलन पर निर्भर होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है, जल का बड़े स्तर पर मृदुकरण किया जाता है। जो जल है उसे बड़े स्तर पर अगर मृदुकरण किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा। ठीक है, अगर जल का बड़े स्तर पर मृदुकरण करना होता है तो उसे परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कोलाइडिक कणों का व्यास होता है। जो हमारे कोलाइडिक कण होते हैं उनका व्यास कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 10⁴ से 10�৭ सेंटीमीटर तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, फास्फोरस और Cl। ये जो सभी हैं तत्व हैं, इनमें किनका आयनिक विभव सबसे कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी F। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, बारूद होते हैं। बारूद जो है वो क्या होता है, यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर तरल। तो जो बारूद होता है वो होता है मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। जो पदार्थ के परमाणुवाद है उसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डाल्टन। पदार्थ के परमाणुवाद के निर्माता थे डाल्टन, यानी प्रणेता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, 4, यानी पीएच मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है वो होता है 7। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वो होगा। देखिए, ये मान लीजिए पीएच स्केल है। ठीक है, ये पीएच स्केल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 7। ठीक है, इधर हो गया 8 9 10, इधर हो गया 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो दिया हुआ है बिलियन का जो पीएच मान है वो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या फिर अम्लीय और क्षारीय दोनों होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 क्षारीय। अगर देखिए कोई भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो होता है अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय, और अगर 7 होता है तो वो उदासीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो देखिए दिए हुए है, कौन सा कथन सत्य है। ये 4 दिए हुए हैं कथन, इनमें से कौन सत्य है बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कथन है
नींबू का रस और संतरे का रस अम्ल है। दूसरा, चूना जल क्षार्य है। धोने वाला सोडा विलयन क्षार्य है। सभी उपयुक्त कथन सत्य है। इनमें से कौन सा जो है सही है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4। सभी जो कथन है वो सत्य है, क्योंकि नींबू और संतरे का रस जो है अम्ल है, ठीक है। चूना का जल जो है क्षार है। धोने वाला सोडा जो है विलयन है। इसलिए सभी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, कौन सा ऑक्साइड अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये जिंक ऑक्साइड। तो ये कौन जो है अम्ल एवं क्षार दोनों है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 इज राइट आंसर, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, पानी का पीएच मान कितना होता है? जो पानी होता है उसका पीएच मान जो है कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पानी जो है उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है। तो और किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। इसलिए पानी का जो पीएच मान है वो 7 होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, बिहार, झारखंड, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक तैयारी बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।